गुड इवनिंग बच्चों। आज का मेरा ये वीडियो जो है वो क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, औरों को भी शेयर करें। आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू राइट नोटिस, और ये बेसिकली केवल मेरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरी CBSE के उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको मैं पढ़ाया करती थी, और मेरे बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए भी है जिनको आने वाले भविष्य में पढ़ाने वाली हूँ। जो हम पेपर सॉल्विंग का जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, जो सीरीज़ हम चला रहे हैं पेपर सॉल्व करने का, उसमें हमारा जो आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा राइटिंग सेक्शन का, दैट इज़ हाउ टू राइट एन नोटिस। आप देख सकते हो, यू आर कविता, सेक्रेटरी ऑफ म्यूज़िक क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट एन नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। यानी आप कविता हो, आपको एज्यूम करना है कि आप कविता हैं, जो कि म्यूज़िक क्लब आप इंचार्ज हो, आप सेक्रेटरी हो म्यूज़िक क्लब के, आप अपने स्कूल के। यू हैव टू राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, बच्चों को सूचना देनी है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, सूचना देना है दैट देयर विल बी एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी कि स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है म्यूज़िक से संबंधित। वो आपको सारी चीज़ें अपने विचार में सोचना है, थिंक करना है, यू टू थिंक दैट व्हाट ऑल अदर थिंग्स यू हैव टू गिव इट, ओके। और आपको मैक्सिमम 60 वर्ड्स, 50 से 50 to 60 वर्ड्स में ही आपको ये नोटिस कंप्लीट कर देनी है। हम ये पाते हैं कि बच्चों को नोटिस लिखने हमारे पास बहुत अच्छा बच्चे नोटिस नहीं लिख पाते हैं, इसलिए मैं आज अपने बिहार बोर्ड एज वेल एज CBSE के स्टूडेंट्स के लिए एक ये क्लास लेके आई हूँ आज का नोटिस लिखने वाला। आप देख सकते हो हमारे पास एक ये फॉर्मेट है जो नोटिस लिखने के लिए होता है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगी कि इसकी क्या मार्किंग स्कीम होती है, इसको किस तरह से हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ताकि आपको ये लाभ हो। आप लोग राइटिंग स्किल से बहुत भागते हैं, यू पीपल आर क्वाइट लेजी वाइल राइटिंग द थिंग्स फॉर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वेयर यू हैव टू स्कोर द मार्क्स, यू सिंपली डिनाई दैट थिंग्स। तो ऐसा नहीं है, केवल आप ग्रामर ऑब्जेक्टिव करके ही नंबर स्कोर नहीं कर सकते, मगर आपको सब्जेक्टिव में भी आगे बढ़ना है। To success in any competitive examination for a student, it is quite necessary and very necessary for you to be good in both the fields, objective and subjective both. बच्चे जनरली सोचते हैं हम ऑब्जेक्टिव कर लिए, काम खत्म हो गया, दैट मीन्स यू आर अराउंड 50 to 60%, दैट्स इट। 50 से 60% लाने के साथ आप सक्सेस कहाँ करेंगे, सक्सेस रेट कहाँ है, आप ये देख सकते हो। चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो या JEE का एग्जामिनेशन हो, 95-98 परसेंटाइल से नीचे वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डोंट ट्राई टू बी एन एवरेज, बी इन ऑलवेज इन अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। तो चलिए आज हम लोग अपना इसको देखते हैं। नोटिस लिखने के लिए जो हमारा क्वेश्चन है हमारे बोर्ड में आया हुआ है, तो आप देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यू आर कविता। आप जो भी हैं बट यू टू थिंक यू आर कविता, सेक्रेटरी ऑफ योर म्यूज़िक क्लब ऑफ योर स्कूल, आप अपने म्यूज़िक क्लब के सेक्रेटरी हो। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। मैं आज आपको नोटिस लिखने का जो करेक्ट फॉर्मेट है जो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले चूँकि नोटिस है, कहाँ है नोटिस, आपको लिखना अपने स्कूल में। इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर हम जाते हैं, हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। चूँकि नोटिस बोर्ड अवेलेबल होता है तो वहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखा रहता है नोटिस बोर्ड पर। अगर आपने अभी ऑब्ज़र्व नहीं किया है तो कभी आप जाके देखिए, ऊपर में हमेशा उस नोटिस बोर्ड पर, ब्लैक कलर के नोटिस बोर्ड पर उस विद्यालय का नाम, उस स्कूल का नाम वहाँ लिखा होगा। उसके नीचे नोटिस, चूँकि नोटिस बोर्ड है तो वो नोटिस भी लिखी रहती है, ठीक। ये दो चीज़ आपको ऑलरेडी रहेगा हमेशा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं रहेगा ना, तो हमको उस तरह का फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहले हम लिखेंगे क्या, डेट। इसके बाद हमें लिखना क्या है, दैट आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ म्यूज़िक क्लब एंड समथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। जो हमको दिशा निर्देश दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, हमारे प्रश्न पत्र में जो दिया गया है उसके आधार पर हमको लिखना है, ठीक है।
तो हम इसमें से कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं दिमाग लगाकर। क्या करना है एक्चुअली, बेसिकली हमको लिखना है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड। हमारा यही मूल मंत्र है इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पर, यानी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो हमको एक अच्छा सा हेडलाइन देना है। किस लिए हेडलाइन? ताकि जो वहाँ से गुजरने वाले बच्चे हों, जो सूचना पटल को पढ़ें, वो इससे आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर इसको पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो कुछ अच्छा सा आपके दिमाग में आना चाहिए, जो भी आपको आए। उसके बाद आपको ये बॉडी लिखनी है, कंटेंट जिसको कहते हैं हम, लिखेंगे आप। एंड वो हो जाने के बाद आप नीचे में अपना सिग्नेचर, जैसे आप देखते हैं कभी भी प्रधानाचार्य की तरफ से कोई सूचना आती है, प्रिंसिपल वेन एवर देर इज़ एन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल, ही ऑलवेज राइट his name from his office, always it comes by the order of principal। तो लाइकवाइज आपको ये लिखना है अपना नाम, चूँकि आपको कहा गया है, इट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू यू राइट, सो यू आर गोइंग टू राइट योर नेम। दैट टाइम यू आर ए कविता, सो यू विल राइट कविता एंड सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब। ओके, तो हम लिखने का मैं एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाऊंगी। ठीक है, दो आई हैव ऑलरेडी रिटन बट आई विल शो यू कैसे लिखेंगे हम इसको। हमें हमेशा एक बॉक्स भी ज़रूर डाल देना है। तो बॉक्स हम जब समझ लीजिए ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, आई मीन आंसर शीट है, आप एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक, इस तरह से आपके पास स्केल होगा ही घर पे, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लेके जाते हो, और आपने एक बॉक्स बनाया इस तरह से। ठीक, जैसे मैं बना रही हूँ, और आप लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्या था, स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम हो आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी दिल करे आपका, आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखें, स्कूल का नाम यानी नेम ऑफ योर स्कूल, देन नोटिस उसको अंडरलाइन करें। यहाँ पे आप लिखोगे डेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, डेट कभी भी हम लोग न्यूमेरिक में नहीं लिखते हैं। आज हमारा 22 है, तो 22 मार्च 2021। आप एक अच्छी सी हेडिंग सोच के रखिए, जो आपके दिल में आए। वो हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में जाएगी, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी लिख के। देन आप लिखेंगे बॉडी, यहाँ पे आप उसका अपना सिग्नेचर करेंगे। ये आपका हाफ मार्क्स का हो जाएगा, ये 2 मार्क्स के लिए है, ये दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ हाफ एंड दिस इज़ हाफ। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब स्ट्रक्चर 5 मार्क्स का अगर है ये हमारा, तो 2.5 मार्क्स हमको इसके फॉर्मेट पे, ये जो डायग्राम जो हमने बनाया है इस डब्बे पर भी हाफ मार्क्स है। ठीक है, और इस साइन पर हाफ मार्क्स है, हेडिंग पे हाफ मार्क्स है, डेट पर हाफ, नोटिस, स्कूल, नेम ऑफ स्कूल, सब पे हाफ मार्क्स है। इसके बाद कंटेंट पे हमारे पास मात्र 2 नंबर है। कुल मिलाकर हमारा 3 मार्क्स जो है वो फॉर्मेट में चला जाता है। ठीक है, और 2 मार्क्स हमारे कंटेंट पे। इसका मतलब ये हो गया कि 3+2 में के फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में आपके टीचर्स आपकी कॉपी को चेक करते हैं, और ये CBSE में भी 5 नंबर का ही आता है बेटा। ठीक है, इसलिए नथिंग टू वरी अदर CBSE और बिहार बोर्ड, आप उसके लिए परेशान ना हो। अब आप देखें कि मैंने आपके लिए भी रफ मैंने आपको बताया, बट मैंने एक आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, और आप ज़रा सा इसको फोकस कीजिए। यू विल फाइंड इट व्हाट आई हैव रिटन। ओके, अब ज़रा सा देख ले, मैं खिलाड़ी हूँ नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ रहा। देखिए मैंने लिखा है क्या, आई हैव रिटन व्हाट, सी हियर वेरी केयरफुली, जस्ट देखें। दिस इज नेम ऑफ द स्कूल वेयर आई एम टीचिंग, आई हैव रिटन द नेम ऑफ दैट स्कूल, दैट इज श्री गणेश हाई स्कूल। नोटिस अंडरलाइन कर देना है, डेट को अंडरलाइन हमें नहीं करना है, डेट 22 मार्च। एक मैंने बोला था आपसे लिखने के लिए हेडिंग, दैट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। कंटेंट मैंने बनाया ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वुड बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। योर स्कूल आपका स्कूल, तो आवर स्कूल, अब वो आपका हो जाए क्योंकि आपकी तरफ से आ रहा है। सो इन आवर स्कूल फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द न्यू वन, फ्रेश जो मैंने लिख के रखा है क्या है, पहले हमने इसमें ऑलरेडी बॉक्स बना रखा विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ठीक है, वैसे आपको भी मैंने यहाँ पर बताया था इस जगह पे रफ में करके, वैसे आपको फेयर बनाना है। आप अपने स्कूल का नाम लिखें, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। मैंने भी लिखा है श्री गणेश हाई स्कूल, उसके नीचे ये स्कूल श्री गणेश हाई स्कूल का नोटिस बोर्ड है,
ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ हमने लिखा नोटिस, जो लिखा रहता है पहले से मैंने बताया जैसे सूचना पटल पे लिखा रहता है। देन डेट, जिस दिन हमें नोटिस पे लिखना है, हम तो एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, हम पढ़ने के पर्पज़ से लिख रहे हैं तो हमने डेट डाला। देन आफ्टर वी विल राइट द हेडिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में था कि हमको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन पर ही लिखना है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। सो वी हैव रिटन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। हेडिंग हमको यहाँ से सुटेबल, वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर अ वेरी सुटेबल heading, so we simply copied this over from here to in our answer. Now what I have written, what we have to write, क्योंकि ये नोटिस है since it is a notice, notice has to always be in a order form. ये रिक्वेस्ट में नहीं होता है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म में होता है। ऑलवेज यू गिविंग इन इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये एक कॉमन लाइन चलती है इसकी। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट inter-school competition would be organized in our school for cultural programs. Interested students may give their names for music and dance show to music club in charge in music room. Before 24th March, आपको एक डेट अज्यूम करके वहाँ इन्फॉर्म करना पड़ता है। Then only your teachers give you more marks, because the person who is correcting your copies, he understood that the student or the child is having his own understanding, intelligence level is present in the student. इस पर भी आपको एक स्पेशल मार्क्स मिलता है। For other details may contact undersigned person। और जो जानकारी यहाँ आपको लगता है आपको छूट गई है, for that you will give a common line, for rest details contact undersigned person। undersigned कौन पर्सन है? सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब का नेता। ओके, सो हमारा एक नोटिस जो है करेक्ट वे में, नोटिस जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है वो हमको इस तरह से ही लिखना चाहिए। आप इसको एक बार ध्यान से देख लें। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और राइटिंग सेक्शन को कभी बेटा स्किप नहीं आप लोग करोगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन ऐसा है जो सब्जेक्टिव है बट इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग फॉर यू ऑल। So I wish you all the best for your coming examination, for your coming future, and I request you all to like, subscribe, comment and share this channel to reach each and every student of Bhaktiyarpur. Thank you.